पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को और पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, वो दो लोग जिन्होंने काम तो बहुत किया है राजनीति में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी, लेकिन बीजेपी की विचारधारा के नहीं है, तो एक बात ये साबित हुई कि अलग अलग लोगों को भी भारत रत्न देने की आप लोगों से सिफारिश। भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार देश में सामाजिक क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में जिनका विशेष योगदान रहा है, हमारी सरकारों ने पद्म पुरस्कारों में हमेशा उन्हें वरीयता दी है। ये बदलता हुआ भारत है और मोदी जी की सरकार हमेशा, आपने देखा होगा पुराने जिस प्रकार से लगभग 9-10 वर्षों में पद्म पुरस्कारों का चयन हुआ है, उससे जो लोग उसके लिए पात्र हैं, जिन्होंने समाज के लिए और देश के लिए काम किया है, ऐसे ही किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और वंचित और दलितों के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले, उनकी बात संसद में, विधानमंडलों में उठाने वाले हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को आज भारत रत्न दिया गया है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने आज देश के करोड़ों गरीबों का, किसानों का, अन्नदाता किसानों का सम्मान किया है और ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है, आनंद देने वाला क्षण है। आज महान कृषि वैज्ञानिक, हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन जी को और देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये बहुत बड़ा दिन है और हम सब लोगों के लिए, देशवासियों के लिए बहुत उत्साह और आनंद वाला क्षण है। बिल्कुल बड़ा दिन है और चौधरी चरण सिंह जी को अगर कहें भारत रत्न देने की मांग पहले से होती रही है, आरएलडी करती रही है, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पूर्व की सरकारों ने इसको नहीं देखा, लेकिन मोदी सरकार ने? अब ये राजनीतिक विषय ना बनाया जाए इसे, और ये हम सब लोगों के लिए बहुत आनंद वाला क्षण है और चौधरी चरण सिंह जी को बड़ी संख्या में उनसे विचार से प्रभावित और उन्हें चाहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं। तो आज बहुत बड़ा दिन है हम सब लोगों के लिए और मैं एक बार पुनः भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। ऐसे समय में घोषणा हुई है जब इस बात की चर्चा चल रही है कि जयंत आरएलडी करीब आ रही है बीजेपी के एनडीए के, इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि और क्या खासतौर पर आपको लगता है कि इस समय स्थिति है, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है, आज भी जयंत चौधरी ने खुशी जाहिर की इस बात को लेकर के। जैसे मैंने कहा, ये राजनीतिक विषय ना बनाया जाए इसे, क्योंकि आज भारत सरकार ने हरित क्रांति के जनक, महान कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न दिया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव जी को भी दिया है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, ये करोड़ों देशवासियों की भावना के अनुसार और उनकी अपेक्षा के अनुसार निर्णय हुआ है और भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी का हम सबको सम्मान करना। अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जयंत चौधरी जी बहुत पढ़े लिखे और सुलझे नेता हैं, तो किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, आप मानते हैं कि किसानों की लड़ाई मोदी जी के साथ आकर ही हो सकती है? पिछले 7 वर्षों में राज्य सरकार का और लगभग 9.5 पौने 10 वर्षों में केंद्र सरकार का अगर आप देखोगे तो सरकारों ने कृषि सहित सभी सेक्टरों में बहुत अच्छा काम किया है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सारे विषयों पर बहुत अच्छा काम हुआ। आपने देखा होगा, पुरानी सरकारें शुगर मिल बेचती थी, हमारी सरकार शुगर मिल नई बना रही है, नई खोल रही है, या शुगर मिलों की जो कृषि मतलब गन्ना क्रय करके मतलब क्षमता है उसकी बढ़ा रही है। आज शुगर मिल समय से चलती हैं, समय से बंद होती हैं। आज अधिक सभी कृषि उपज का एमएसपी से ज्यादा मूल्यों पर खरीदारी हो रही है। सरकार ने केन एक्ट के अनुसार जो व्यवस्था है, लगभग हम उस ओर बढ़ चुके हैं। 14 दिन में गन्ने के भुगतान की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करा रही है, उसमें हमने लगभग बड़ा हिस्सा उसका पूरा कर दिया। तो ये सब लोगों के लिए गर्व की बात है। आज से लोग 10 साल पहले लोग आंदोलन करते थे बिजली के लिए,
आप पिछले 10 वर्षों में बताओ, 7-8 वर्षों में एक जगह भी कृषि बिजली की आपूर्ति के लिए किसी संगठन ने आंदोलन किया हो? तो ये हमारी सरकार किसानों सहित देश के सब वर्गों के लिए काम कर रही है और उसी का परिणाम है कि आप जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का, हम सब लोग मिलकर उसे। आप लोग रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, दूसरी पार्टी अभी आरएलडी के विधायकों से बात हुई, लग रहा है सब कुछ राममय होगा, राममय है अभी? हम लोगों ने और देश के नागरिकों ने बहुत इसके लिए संघर्ष किया। 500 साल की तपस्या के बाद देश के 140 करोड़ लोगों को ये सौभाग्य का अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन इन लोगों को विचार करना चाहिए किस प्रकार से ये लोग भगवान के राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे। इन लोगों ने हमेशा रामलला विराजमान में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो, इसका हमेशा इन्होंने विरोध किया। कांग्रेस के एक बड़े वकील हैं कपिल सिब्बल, वो न्यायालय में कहते थे और उसे लिंगन करने का प्रयास करते थे। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह ने किस प्रकार से निहत्थे कार सेवकों का नरसंहार करने का काम किया, जो भगवान श्री राम के मंदिर के लिए कार सेवा करने गए थे। तो ये लोग, इनका चरित्र राम विरोधी है, अब किस मुंह से जाएंगे? शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हैं भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, जिनका कहना है कि इन लोगों को, चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया है भारत रत्न और इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में भी एक अलग बात है ये, और फिलहाल सब इसके लिए खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।